का एक लड़का था। अभय का बैंक अकाउंट एचडीएफसी में रहता है। अभय एचडीएफसी के मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे बहुत अर्जेंट पैसे की नीड है। आप मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए अनुराग नाम के यूजर को ट्रांसफर कर दीजिए। एचडीएफसी का मैनेजर बोलता है कि आपके तो अकाउंट में 50,000 है ही नहीं, तो अनुराग को ट्रांसफर कैसे होगा। फिर अभय कहता है, अरे ये तो बहुत समस्या आ गई, मुझे भेजना पैसे भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा काम अटक जाएगा। फिर बैंक मैनेजर कहता है, अभय आपका जो क्रेडिट स्कोर है बहुत बढ़िया है, आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बहुत ही बढ़िया रही है, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। अभय को पहले से मालूम ही नहीं था कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो बैंक मैनेजर बोलता है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया है, तो बैंक आपको 50,000 रुपए अनुराग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रही है, और जब आपके पास वो पैसा आ जाएगा तो आप बैंक को दे दीजिएगा। तो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लोन क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो ओवरड्राफ्ट होता है ये एक प्रकार से बैंक की फैसिलिटी है। अगर आपका करंट अकाउंट बैंक में है तो आपको बैंक शॉर्ट टर्म लोन देगा। मतलब कि अगर आपका करंट आप बैंक के करंट अकाउंट होल्डर हैं, तो अगर आपको नीड होगी पैसे की किसी बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए, या फिर अपने सैलरी देने के लिए, या बहुत बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो छोटे मोटे खर्चों को अगर आप नहीं बियर कर पा रहे हैं तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। तो इसके लिए आपको बैंक का करंट अकाउंट होल्डर बनना पड़ेगा। वहीं पे जो लोन होता है, आप लोग जानते हैं, जो लोन होता है वो किसी कोलेटरल पे मिलता है। मतलब आपको लोन चाहिए तो बैंक कहेगी मैं आपको लोन तो दे दूंगा लेकिन आप मेरे पास कुछ गिरवी रखिए, नहीं तो अगर आप लोन नहीं दे पाएंगे तब हम क्या करेंगे। तो इसीलिए जब आप बैंक पास जाते हैं, बैंक आपसे कुछ गिरवी रखने को बोलता है, जिसे अंग्रेजी में कोलेटरल बोलते हैं। और अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है तो जरूरी नहीं है कि आपका खाता उस बैंक में होना ही चाहिए। जो लोन लिया जाता है वो बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं जिसके लिए लिया जाता है। बहुत बार पर्सनल लोन लिया जाता है, पर्सनल नीड पूरी करने के लिए। कार लोन लिया जाता है, कार खरीदने के लिए। हाउस लोन लिया जाता है, घर बनवाने के लिए। बिजनेस लोन लिया जाता है, बिजनेस को बढ़ाने या फिर बिजनेस को खड़ा करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ओवरड्राफ्ट और लोन में जो दूसरा डिफरेंस होता है, कि जो ओवरड्राफ्ट होता है, मान लीजिए आपको बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो आपको उस बैंक का पर्टिकुलर बैंक का करंट अकाउंट होल्डर होना पड़ेगा। अगर आप उस बैंक के करंट अकाउंट होल्डर नहीं है तब आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। बहुत बार ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिजनेस द्वारा ली जाती है। किस लिए ली जाती है? बहुत से ऐसे डेली ऑपरेशन होते हैं बिजनेस के जिसको मीट करने के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली जाती है। वहीं पे जो लोन होता है बहुत बार वो किसी एसेट, किसी पूंजी को खरीदने के लिए लिया जाता है, या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए लोन लिया जाता है। तीसरा जो डिफरेंस है कि अगर आप ओवरड्राफ्ट लेने जा रहे हैं या फिर लोन लेने जा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप पहले देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट में सिक्योरिटी की क्या नीड है और लोन में सिक्योरिटी की क्या नीड है। तो ओवरड्राफ्ट अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर बैंक आपसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेता है। मतलब कि आपको ओवरड्राफ्ट लेने के लिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए किसी भी तरीके की ओवर सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है बैंक को। वहीं पर अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तब आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, वहां पर आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। उसके बाद है कि द ओनली रिक्वायरमेंट दैट द इंडिविजुअल और बिजनेस मस्ट हैव अ करंट बैंक अकाउंट। मतलब आपको जो एक कंडीशन है बैंक के द्वारा कि आप बैंक के करंट अकाउंट होल्डर होने चाहिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को लेने के लिए। वहीं पर अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आपका जो खाता है एचडीएफसी में है, तो आप चाहें तो एसबीआई से या फिर कैनरा बैंक से, बहुत सारी ऐसी बैंक से हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेगी क्या आपका बैंक अकाउंट हमारे बैंक में है कि नहीं। वहीं पर ओवरड्राफ्ट में अगर आपको फैसिलिटी लेनी है ओवरड्राफ्ट की, तो उनके बैंक अकाउंट में आपको करंट अकाउंट होल्डर होना है, तभी आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल पाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे द्वारा बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर हम लोग फाइल करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जीएसटी फाइलिंग करते हैं, बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हम लोग आपको बना के देते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप सर्विस ले सकते हैं। एमएसएमई या फिर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है वो भी हम लोग के द्वारा सर्विस दी जाती है। अगर आपको फूड लाइसेंस है, फूड लाइसेंस बनवाना है, वो भी सुविधा हम लोग देते हैं। अगर आपको लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो वो भी सुविधा हम लोग देते हैं। अगर आपको टैक्स की किसी भी तरीके कोई कंसल्टेशन लेनी हो तो बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही एक्यूरेट जानकारी और सर्विसेज हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको लेना है सर्विसेज तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरड्राफ्ट। अभी आपने पैसा तो ले लिया बैंक से, ओवरड्राफ्ट में भी आपको पैसा मिल रहा है, लोन में भी पैसा मिल रहा है। अब बात आती है भाई पैसा तो ले लिया लेकिन आप उसको वापस कैसे करेंगे, रीपेमेंट कैसे करेंगे।
तो ओवरड्राफ्ट में जो रीपेमेंट होता है, अगर आप जैसे आपने पैसा लिया तो आप उसको चाहें, अगर आपके पास पैसा आ गया है तो आप उसको दे सकते हैं। मिनिमम आपको कुछ दिन से लेकर 6 महीने तक का समय दिया जाता है। वहीं पर लोन, आप लोन का पैसा आप कैसे रीपे करते हैं, तो लोन का पैसा पैसा जो होता है वो आप इंस्टॉलमेंट के जरिए या फिर ईएमआई के जरिए आप पे करते हैं। और लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा उसका भी अपना एक मैथ है, उसका अपना एक फॉर्मूला है। हर बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा के ही लोन देती है, जो कि बैंक का कमाई का जरिया होता है इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया है तो कितने समय में आपको पैसा बैंक में जमा करना है। तो अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली है तो आपको कुछ दिन से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आपको ओवरड्राफ्ट का पैसा बैंक को जमा करना है। अगर आपने लोन लिया है तो लोन में क्या होता है कि लोन में कुछ साल से लेकर 15-20 साल भी लग जाते हैं लोन का पैसा जमा करने में। तो लोन जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है किसी बिजनेसमैन के ऊपर या फिर किसी इंडिविजुअल के ऊपर, कि वो 15 साल से लेकर 20 साल तक भी लग जाता है उसको रीपे करने के लिए। आशा करता हूं आपको ओवरड्राफ्ट और लोन के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको ये समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको इनकम, जीएसटी, बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब चीजों की अगर सर्विस लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।